जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, आइंदा शादियों में जहेज की जगह कुछ ऐसी शराइत रखी जाएंगी। तुसी साडा बिजली दा बिल तार दिओ, असी थोड़ा गैस दा तार देवांगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पुलिस वाले ने सरदार को पकड़ा और पूछा, तुमने 30 बंदों का कत्ल कैसे किया? सरदार जी बोले, बस मैं गाड़ी तेज चला रहा था, मगर जब मैंने ब्रेक लगाई तो ब्रेक फेल निकली। फिर मैंने सामने देखा, एक तरफ 2 बंदे थे और दूसरी तरफ एक बारात जा रही थी। अब आप खुद बताएं मैं गाड़ी कहाँ पर मारता? पुलिस वाला बोला, जाहिर सी बात है जिस तरफ 2 आदमी थे। सरदार बोला, बस मैंने यही सोचा था, मगर जैसे ही मैंने गाड़ी मोड़ी तो वो साले भागकर बारात में घुस गए। एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 11 बजे के बाद हेड नंबर 15 पर जो भी मरीज होता था, इसकी मौत हो जाती। जब मुस्तकबिल ऐसा होने लगा तो इस बेड को असेब ज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 11 बजे से पहले एक मरीज को बेड नंबर 15 पर लिटाया गया और इसके चारों तरफ कई खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 11 बजे के बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकालकर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लगा। एक शोर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक बुजुर्ग पास से गुजरे और पूछने लगे कि बेटा क्यों अपनी बीवी को मार रहे हो? शोर ने गुस्से से कहा, यह बहुत गुस्ताख हो गई है। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले, बेटा औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से मारते हैं। शोर की आंखों में हैरत उतर आई। डंडा एक तरफ फेंक कर बोला, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि बुजुर्ग का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। खिड़क कर बोली, बाबा जी एवें बीच ना तुलो, निकलो इत्थू। और डंडा उठाकर दोबारा शोर के हाथ में देते हुए बोली, जानू तुसी काम जारी रखो। एक मरीज एक डॉक्टर से कहने लगा, आपने जो दवा पर्ची के पीछे लिखी थी वो तो पूरे शहर में कहीं से भी नहीं मिली। फैसलाबादी डॉक्टर कहने लगा, लो दसो ओए मामा, ओ ते मैं पेन चला के वेख्या सी कि लिखदा भी है कि नहीं। रुको जरा, सबर करो। एक चरसी चरस पी रहा था कि इसका बाप आ गया। चरसी ने सिगरेट शर्ट की जेब में छुपा लिया। बाप बोला, तुम सिगरेट पी रहे थे? चरसी बोला, नहीं अब्बू जी। बाप बोला, तो फिर तुम्हारी शर्ट में से धुआं क्यों निकल रहा है? चरसी बोला, अब्बा जी आपने बात ही दिल जलाने वाली की है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक शेख ने अपने जोंग के नंबर से डैम के लिए 10 रुपए का मैसेज सेंड किया तो जोंग वालों का रिप्लाई आया, शेखा बंदा बन जा, पहले एडवांस दे 5 रुपए ते वापस कर, एडा तू सखी। लोगों के ऊपर से ट्रक गुजर जाए तो वो मर जाते हैं। आज मेरे ऊपर से जहाज गुजर गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। एक पठान अपने दोस्त से कहने लगा, आज हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त बोला, वो कैसे? पठान बोला, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करके आया तो जमात निकल गया था। मिरासियों के घर चूहा घुस गया, सारे इसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर ले सा पर इन्हां कंजरां दे हत्थों नहीं मरना।
रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी, दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा बोला, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने इससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। एक मिरासी ने खून की एक बोतल हत्या की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पहले से 6 बोतलें लगाई तो इससे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे, जे होर बोतल चाहिए ते बेशक काढ़ लो। एक सरदार नरस से कहने लगा, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई है, अगर लड़की हो तो कहना मूली हुई है। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बोली, मुबारक हो सरदार साहब, आपके घर सलाद हुआ है। एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी का वहां से गुजर हुआ। इसने पूछा, गधे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। एक पठान नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? पठान घबराते हुए बोला, जी वो नहीं आती, मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। 3 सरदार कहीं जा रहे थे। इन्होंने रास्ते में एक मुर्गा देखा। तीनों में बहस शुरू होगी। एक बोला, ये मुर्गा है। दूसरा बोला, ये मुर्गी है। तीसरा बोला, ऐसा करते हैं, इसको पत्थर मारते हैं, अगर भागा तो मुर्गा, अगर भागी तो मुर्गी। तो भाई लतीफ़ों के साथ साथ आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात के लिए नहीं होती। ये वीडियो सिर्फ आपके चेहरे पर हंसी लाने के लिए बनाई जाती है, तो प्लीज़ इसको माइंड में ना रखें। शुक्रिया। फैसलाबादी बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी बहू पास बैठी थी। बहू इसने कहा, अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ, हाजी साहब की टेंड याद आ जाती है। एक शेख लड़के को शेख लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की बोली, जब बब्बू सो जाएंगे तो मैं गली में सिक्का फेंकूंगी, आवाज़ सुनकर फौरन अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, वो मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की बोली, पागल, वो धागा बांध कर फेंका था, वापस खींच लिया। जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, आइंदा शादियों में जहेज की जगह कुछ ऐसी शराइत रखी जाएगी, तुसी साडा बिजली दा बिल तार दिओ, असी तुहाडा गैस दा तार देवांगे। एक हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनांचा पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर पर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी शिलवार से नहीं। कल रात बीवी ने कहा,
मुझे इस तरह ट्रीट करो जैसे शादी से पहले करते थे। मैंने गाड़ी निकाली, इसे रेस्टोरेंट में ले गया, डिनर कराया, खूब गपशप की, रास्ते आइसक्रीम भी खिलाई और इसके पापा के घर के बाहर छोड़कर भाग आया। एक सरदार को फांसी हुई तो जज ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार बोला, मेरी जगह तुम लटक जाओ। पप्पू का सर फट गया, अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, टांके लगवाने हैं? पप्पू गुस्से से बोला, नहीं, पीको करवानी है। एक नशेई भंग बना रहा था। एक आदमी बोला, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ भंग बना रहे हो। नशेई बोला, मैं भी ये पी के बस निकलने ही वाला हूँ। एक लड़की रोमांटिक मूड में सरदार जी से बोली, तुम मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में और जज्बों में रहते हो। सरदार जी बोले, बाजी तुमको किसी बेवकूफ़ बनाया होगा, मैं तो अपने घर में रहता हूँ। एक पठान मौलवी साहब से कहने लगा, मौलवी साहब क्या किसी गैर लड़की को हाथ लगाने से वज़ू टूट जाता है? मौलवी साहब बोले, नहीं खान साहब, सिर्फ वज़ू ही नहीं बल्कि अक्सर हाथ पांव भी टूट जाते हैं। एक आदमी अपने दोस्त से मिलने गया। जब दरवाजे पर पहुंचा तो घंटी बजाई। नौकर बोला, जी किससे मिलना है? आदमी बोला, जाओ अपने साहब से कहो कि फलां दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया है। जब नौकर अंदर जाने लगा तो उस आदमी को अपने दोस्त का सर खिड़की में नजर आया जो कमरे में नस रहा था। कुछ देर बाद नौकर आया और आदमी से कहा, साहब तो घर पर नहीं है। आदमी बोला, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारा साहब आए तो उनसे कहना कि जब भी वो घर से निकले तो सर खिड़की में ना रखें बल्कि ये भी अपने साथ ही ले जाएं। एक आदमी ने अपने पड़ोसी ग्वाले से पूछा, ग्वाले मियाँ तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? ग्वाला बोला, 3। पड़ोसी बोला, रोज़ाना कितना दूध देती हैं? ग्वाला बोला, जनाब 21 किलो। पड़ोसी बोला, इसमें से बेचते कितना हो? ग्वाला बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 3 किलो घर के लिए रखता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर इस तरह की न्यू फनी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की मिज़ाहिया वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।